अखिलेश यादव पर बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कसा तंज, सेना पर सवाल खड़ा करने वालों को करारा जवाब। ब्रजेश पाठक के डीएनए पर अमर्यादित बयान देने वाले पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। भाजपा विधायक केतकी सिंह के नेतृत्व में सुखपुरा में सैकड़ों महिलाओं के साथ सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला गया। केतकी ने कहा, यह यात्रा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सेना के अदम्य साहस को सलाम करने का प्रतीक है। केतकी सिंह ने सपा से सलेमपुर सांसद रामाशंकर विद्यार्थी के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान पर हमला हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करने वाले सपा पर हमला करते हुए कहा कि सेना राजनीति से ऊपर है, सेना सबसे ऊपर है और सेना के विषय में इस तरह की टिप्पणी करने वाले वोक्षी और गंदी मानसिकता रखते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमलावर केतकी सिंह ने कहा कि ये भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं। कहा, हम और हमारी सेना ने ये जंग जीता है। जिस तरह सेना ने पाकिस्तान को उजाड़ के रख दिया, अगर अखिलेश यादव की आंखों का चश्मा बढ़ गया हो तो भेज दें। यहाँ बड़ा अच्छा सीतापुर आंख का अस्पताल है, हम बनवा के भिजवा देंगे। तंज कसते हुए कहा कि साथ में एविडेंस और सबूत भेज देंगे जो हमारी सेना ने किया और पाकिस्तान त्राहिमाम विश्व से कर रहा है। केतकी ने कहा कि हमारी सेना का हर पराक्रम जीत है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर सपा के एक्स पर किए गए डीएनए वाले टिप्पणी पर कहा कि इतना गंदा बयान सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग दे सकते हैं, ये किसी और का चरित्र हो ही नहीं सकता। राजनीतिक इतना निम्न स्तर पर लाना ये सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है, ये खूबी उनके पास है। इसका जवाब भारत की जनता देगी। कहा, जिसने भी ऐसा बयान दिया है उसके ऊपर निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज हम सब ने मिलकर और यह प्रण किया कि जो हमारे सरहदों पर जो हमारे सैनिक लड़ते हैं, जो हमारी सेना लड़ती है, उनके शौर्य और पराक्रम को प्रणाम करने के लिए, उनके हिम्मत को प्रणाम करने के लिए, उनके साहस को बढ़ाने के लिए और उन्हें ढेरों ढेरों आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि 140 करोड़ भारतीय उनके साथ उनका सबल बनकर खड़े हैं। आज यह सम्मान यात्रा हम अपने वीर जवानों के लिए निकाल रहे हैं और हर उस महिला के सिंदूर का बदला जो हमारे सैनिकों ने लिया है, उस सिंदूर के बदले को प्रणाम करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी समेत छोटा से छोटा कार्यकर्ता भारत देश की सेना के शौर्य के आगे नतमस्तक है। हमारी अगर खून की एक एक कतरे की आवश्यकता भी अगर हमारे भारतीय सेना को होगी तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि सबसे पहले पंक्ति से खड़ा होने वाला कोई होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता। रामाशंकर विद्यार्थी जी हैं सांसद जी, अभी उनका बयान आया है कि बीजेपी केवल पाकिस्तान और धर्म के नाम पे इतना हमला हुआ, उसके बाद क्या जो पहलगाम में हमला हुआ, क्या वो आतंकवादी पकड़े गए, अभी भी उन इस सब मानने को तैयार नहीं है विपक्ष। पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पे हमला हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये तो पूछना चाहिए भारत देश की जनता को। इन पार्टियों से पूछना चाहिए कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है अगर पाकिस्तान में हमारी देश की सेना ने घुस के हमला किया। आखिर ये क्यों बार बार सेना से इसके सबूत मांगते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी जब हम पाकिस्तान के घर में घुस के मारे थे उस समय भी यही वो लोग थे जिन्होंने सेना के शौर्य के लिए एविडेंस मांगा था। मैं बता दूं कि सेना राजनीति से ऊपर है, सेना सबसे ऊपर है और सेना के विषय में इस तरह की टिप्पणी करने वाले ओछी मानसिकता और गंदी मानसिकता रखते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं। जनता बहुत अच्छे से इनका चेहरा पहचान चुकी है। क्यों हम ये जीते हैं, हम जंग जीते हैं, हमारे देश के सेना ये जंग जीत कर आई है। जिस तरह सेना ने पूरे पाकिस्तान को उधार के रख दिया, अगर अखिलेश यादव के आंखों का चश्मा बढ़ गया हो तो भेज दें। यहाँ बड़ा अच्छा सीतापुर का अस्पताल है, वहाँ हम बनवा के भेजवा देंगे। एविडेंस देके, सबूत देखे जो हमारी सेना ने वहाँ पराक्रम किया है। पाकिस्तान त्राहिमाम विश्व से करता फिर ठीक है कि जीत है। हमारे सेना की हर पराक्रम हमारे लिए जीत है। इतना गंदा बयान सिर्फ समाजवादी पार्टी और उसके लोग दे सकते हैं। ये कोई और किसी और का चरित्र हो ही नहीं सकता। राजनीति को इतना निम्न स्तर पर लेकर आना ये सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है, ये खूबी उनके पास है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो किसी माँ का बेटा नहीं है? क्या वो किसी ड्राइवर का बेटा नहीं है? क्या वो देश का मुख्यमंत्री नहीं है कि उनके खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं? और इन सब का जवाब भारत की जनता देगी। क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? निश्चित तौर पर जिस तरह भी इसने बयान दिया है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए।